गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? फाइन। चलो पढ़ाई लिखाई मजे से चल रही है? अच्छा चलो ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू, क्या पढ़ाए थे? एडजेक्टिव, है ना। और बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि अच्छा ये एडजेक्टिव जो पढ़ाना है 11th का है या 12th का है। और भाई ये 11th और 12th की बात नहीं है, सबों को पढ़ना है, बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में देखना है कि इसलिए जो एडजेक्टिव है इसका नोट देखना है। नोट देखना है, नोट क्या देखना है कि एडजेक्टिव का इधर नोट देखना है। और यहाँ कुछ सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई बुक, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस बुक इज माइन। देखो दिस इज, इधर लगता है लाइट कुछ कम पड़ रहा है, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन। अब है दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन। सबसे पहले ये बताना है, यहां भी दिस है और यहां भी दिस है, तो दोनों दिस में क्या अंतर है ना। ऊपर में भी दिस है और नीचे भी दिस है, दोनों दिस में क्या अंतर है, पता चल रहा है नहीं ना। तो इसको पता करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। मतलब ये कि डिक्शनरी इतनी मोटी लाखों वर्ड्स है। डिक्शनरी का दूसरा इंग्लिश होता है लेक्सिकॉन, पता है ना। लेक्सिकॉन में लाखों वर्ड्स है। ये वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी, ये वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी 8 में से कोई न कोई है। अब यहां पर देखना है, दिस इज माई बुक। In the first sentence you can see this is my book, and in the second sentence this book is mine. Now दोनों में अंतर बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो दिस है इसका क्या मीनिंग हुआ, और सेकेंड सेंटेंस में जो दिस है आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ, या दोनों का कुछ भी मीनिंग है, या क्या अंतर है, या कुछ भी अंतर नहीं है, या पता ही नहीं चलता है क्या अंतर है, ये भी हो सकता है। पहले एक नोट लिखते हैं, ये नोट लिखते हैं, this, that, these, those। ये हो गया this, that, these, those। अब देखना, इसके बाद यदि नाउन रहे, इधर नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। हाँ, इस सब के बाद यदि नाउन रहे, क्या रहे? नाउन। ये सब वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। और इस सब के बाद यदि वर्ब रहे, ये सब वर्ड हो जाएगा प्रोनाउन। अब जरा इसको ऐसे समझना है कि दिस, दैट, दीज, दोज, क्या दिस, दैट, दीज, दोज के बाद, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या हो? नाउन हो। ये सब दिस, दैट, दीज, दोज बनेगा एडजेक्टिव। और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि ये वर्ब हो तो दिस, दैट, दीज, दोज हो जाएगा प्रोनाउन। अब देखो यहाँ कैसे सेकेंड सेंटेंस देते हैं, लगता है इसमें लाइट कुछ कम आ रहा है। दिस बुक इज माइन। ये देखो बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। और जब इस दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आ जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या हो? बोलो, एडजेक्टिव। यहाँ दिस के बाद क्या है? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? दिस बुक, यह किताब, ये बुक को कौन इंडिकेट कर रहा है? दिस। अब बुक क्या है? नाउन। और जो नाउन को इंडिकेट करे, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन का गुण बताए, नाउन का दोष बताए, नाउन का मेरिट बताए, नाउन का डिमेरिट बताए, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव। यहाँ दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब यहाँ देखिए, दिस इज माई बुक। यहाँ इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया इसको कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या बताए कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए, ये क्या होगा? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। अब नीचे सेंटेंस लिखते हैं, दैट पेन इज योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इज योर
पेन, एक ध्यान देना, दैट पेन इज योर्स एंड दैट इज योर पेन। यहाँ भी देखो दैट है और यहाँ भी दैट है, दोनों दैट में क्या अंतर? तो फर्स्ट सेंटेंस में दैट क्या है, दैट के बाद वर्ब देखो क्या क्या है, नाउन। पेन तो नाउन हो गया। इसका मतलब इस वर्ड के पहले दिस दैट दीज दोज के बाद यदि नाउन आ जाए, ये सब क्या होगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर दैट क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब दैट इज योर पेन, यहाँ इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया है, यह क्या हो गया, समझ में आ रही है ना? अब कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। These are her frocks, ये सब, these means ये सब, these are her frocks। और नीचे लिखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस इज the frocks are hers। अब यहाँ पर देखो, these frocks are hers, यहाँ है ना। अब यहाँ पर भी these देखो, पहले देखो these के साइड में क्या है, बगल में ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अब these frocks, फ्रॉक्स के नाउन, ये नाउन हो गया। तो क्या देखा, these that these those के बाद जब नाउन आ जाए वो क्या होगा, बोलो, एडजेक्टिव। यहाँ these क्या हो गया, अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसे स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी करना है या लिखना है, एक बार देख लो गौर से। मतलब और सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड यही है, जब दिस दैट दीज दोज के बाद क्या है, वर्ब आए, वर्ब हो या ऑक्सिलरी, कुछ भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, सहायक क्रिया, कुछ भी हो, वो होगा प्रोनाउन। और इसके बाद दिस दैट दीज दोज के बाद जब नाउन आ जाए तो दिस दैट दीज दोज क्या बना, एडजेक्टिव। अब ये एक वर्ड सिर्फ बता रहे हैं कौन वर्ड कौन है, ठीक है। अभी जाते हैं इसमें कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, इधर इसलिए लिख रहे हैं, उस तरफ कुछ वर्ड्स लिखा हुआ ऑलरेडी है, पहले लिख दिए हैं। वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ सुनने से नहीं होगा ना, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स है तो बहुत ढेर सारे वर्ड्स, हजारों वर्ड्स देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले कुछ समझने के लिए। अब देखो, अब यहां लिखते हैं, those buildings are mine। Next sentence is those are my buildings। अब देखो, those buildings are mine, those are my buildings, देख रहे हो? अब यहाँ भी those है और यहाँ भी those है, दोनों those में अंतर क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में देखो, सिर्फ बगल में लिखो, बिल्डिंग्स क्या है, नाउन, बिल्डिंग्स मकान, यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ ना। और यहाँ और क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, यह क्या हो गया, बोलो, प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? तो दिस दैट दीज दोज समझ में आ गई ना? अब देखो एक अगला नोट लिखते हैं, फिर बिना नोट का काम नहीं चलता बाबू, समझो इसको। अब देखो यहाँ लिखते हैं, दिस इज माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस हाउस इज माइन। अब एक मिनट देखो, दिस इज माई हाउस and this house is mine। Now you can see there are two sentences, है ना? The first house and the second sentence is this house is mine। क्या जी, है ना? बता सकते हो ना? यहाँ this क्या है, बोलो क्या? Yes, you are right, सही है। और यहाँ this क्या है, adjective। क्यों? इसलिए बगल में noun है, इसलिए यह adjective हो गया। और इसके बाद क्या है, auxiliary verb, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। बाद में बताएंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव या क्या है, कैसे है, बाद में बताएंगे। पहले वर्ड को पहचानना है कि दिस है क्या। अब देखना है, तो दिस यहाँ प्रोनाउन हो गया, यहाँ दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलो ये बात भी सही है। हाउस तो नाउन हो गया, ये बात भी सही है।
ईज तो जानते करते ऑक्सिलरी वर्ब बताए। अब बचा इसमें दो ही वर्ड, माई और माइंड। इतना लंबा सेंटेंस रहेगा, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तुम्हें एक एक वर्ड के तोड़ करके बता देना है उस सेंटेंस में कौन क्या है, मीन्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स बहुत लंबा सेंटेंस है, तुम्हें बताना है कौन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आखिर कौन वर्ड क्या है, इसको जानने की जरूरत है। तो अब जरा से इस पर ध्यान दीजिए। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। मैटर इज द सेम। दिस इज माई हाउस एंड दिस हाउस इज माइन। क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है, एक है, एक ही सेंस में है। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, बात तो बराबर है। देखिए बराबर है, हमको ये बताना है माई का मीनिंग होता है मेरा, मेरे, मेरी। माई मीन्स मेरा, मेरे। हिंदी में क्या होता है माई का मीनिंग? मेरा, मेरे, मेरी। और माइन का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? मेरा, मेरे, मेरी। तो दोनों में अंतर क्या है? या कुछ भी अंतर नहीं है, या पता ही नहीं चलता है क्या अंतर, ये भी तो हो सकता है। देखो समझने का आसान तरीका, सबसे पहले नीचे वाले को ही समझते हैं, ये समझ जाओगे तो अपने समझ जाओगे। दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। मेरा मतलब किसका? मेरा। मेरा भी कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। है यूएस शर्मा, उमाशंकर शर्मा, है ना। अब मान लो ये मेरा नाम है, लिखते हैं दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। इसका मतलब यह घर किसका है? यूएस शर्मा का है ना। लेकिन क्या माइन के जगह यूएस शर्मा लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो माइन किसके बदले है? यूएस शर्मा के बदले। यूएस शर्मा क्या है? नाम, नाम ही ना। और कोई भी नाम क्या होता है? नाउन। और जो नाउन के बदले प्रोनाउन, ये माइंड किसके बदले आया? मेरे नाम के बदले आया। यह क्या हो गया? प्रोनाउन। और देखो यह मेरा घर है, यह हाउस क्या है? ये तो नाउन है। दिस इज मेरा घर है, बता रहा है माई। हाउस क्या है? नाउन। और जो नाउन को इंडिकेट करे, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन का दो गुण बताए, नाउन का दोष बताए, नाउन का मेरिट बताए, नाउन का डिमेरिट बताए, नाउन को बताए, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। पता है ना। इसमें माई क्या हो गया? एडजेक्टिव। और माइन क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ ठीक है, सही बोला, प्रोनाउन। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट पेन hers, that is her pen। अब देखो that pen is hers, that is her pen। अब यहाँ पर देखना है ये पेन, ये पेन नहीं, ये देखना है हर और हर्स और हर, यानी यहाँ हर है, यहाँ हर्स है, तो दोनों में क्या अंतर है? सिंपल सी बात। देखो दैट पेन, पेन, पहले देखो ये पेन क्या है? नाउन। इसको कौन इंडिकेट कर रहा है? हर कर रहा है ना। और ये पेन है नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को इंडिकेट करे, नाउन को बताया हुआ क्या होता है? एडजेक्टिव। यहाँ हर क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब दैट पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। जैसे बोलते हैं उसकी है, उसका कुछ न कुछ नाम होगा। हर जो लड़की के लिए है, उस लड़की का कुछ न कुछ नाम होगा, होगा कि नहीं? उस लड़की का यहाँ नाम लिखे हैं, राम, सीता, गीता, कुछ भी नाम हो, नहीं लिखे हैं। यानी हर किसी लड़की के नाम के बदले है, किसी लड़की के नाम के बदले है। और नाम, कोई भी नाम क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। और जो उसके बदले होता है वो क्या होगा? बोलो, प्रोनाउन। इसका मतलब हर्ष क्या हो गया? है ना। अंतर समझने वाली बात है ना। देखो अब देखो लिखते हैं दीज बुक्स आर देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज these are their books। अब देखो these books are theirs and these are their books। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देते हैं these books are theirs, ये सब किताबें उन लोगों की हैं। जब कहते हैं उन लोगों की हैं, तो उन लोगों का कुछ न कुछ नाम होगा, होगा ना।
और कोई भी नाम क्या होता है? नाउन, जो उसके बदले प्रोनाउन। ये क्या बन गया? प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर देयर बुक्स, दीज आर देयर बुक्स, ये बुक्स क्या है? नाउन। और ये दीज आर देयर बुक्स, ये बुक्स को कौन इंडिकेट कर रहा है? देयर। बुक्स क्या है? नाउन। और जो नाउन को इंडिकेट, नाउन को क्वालिफाई हुआ क्या होता है? एडजेक्टिव। या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो, those shirts are yours. Next sentence is, those are your shirts. Okay, please try to understand. अब देखो, those yours and those are your shirts. अब यहाँ पर देखो, yours है and the next one is your. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में अब देखना है क्या क्या दोनों में क्या डिफरेंस। Those shirts are yours, जब कहते हैं those shirts are yours, वे सब कमीज किसके हैं? तुम्हारे हैं। जिसको कहेंगे वे सब शर्ट्स, वे सब कमीज तुम्हारे हैं, उसका कुछ न उन लोगों का कुछ न कुछ नाम होगा। तो उन लोगों का कुछ न कुछ नाम होगा, तो उसका नाम यहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे ना, उसके नाम के बदले, नाउन के बदले यह क्या हो गया? प्रोनाउन। अब दोज आर योर शर्ट्स, वे सब तुम लोगों की कमी है। ये शर्ट्स क्या हुआ? देखो बोलो क्या? शर्ट्स क्या हुआ? नाउन हुआ ना। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को इंडिकेट करता है, नाउन को बताता है, वो होता क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब योर क्या हो गया? एडजेक्टिव। और योर्स क्या हो गया? प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? एडजेक्टिव समझ में आ रही है? उससे रिलेटेड जो एक ही वर्ड है जो कभी प्रोनाउन होता है कभी एडजेक्टिव होता है, बता दिए। अब देखना है कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, वैसे छोटा छोटा ढेर सारा वर्ड्स इसमें होता है, इसमें जानबूझकर थोड़ा बड़ा वर्ड्स दिए हैं ताकि, और इसका एक लिस्ट ही देंगे, ढेर सारा वर्ड्स लिखाएंगे। नाउन है, उसका एडजेक्टिव कैसे बनता है, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और वर्ड पावर तो चाहिए, बिना पावर, वर्ड पावर नहीं है इट मीन्स यू हैव नथिंग। Without word power there is no existence of English. इंग्लिश तभी तुम सीखोगे जब तुम्हारे पास वर्ड पावर हो। सोचना नहीं है, शर्माना नहीं है, और याद करना है, कम कम, ज्यादा नहीं है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स भुलक्कर। क्या है? ऑब्लिवियस। जिसे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो या नहीं पढ़ सको तो सुनो ध्यान से। ऑब्लिवियस, टेस्टफुल, स्वादिष्ट। क्या है? टेस्टफुल, स्वादिष्ट। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल मीन्स घृणित। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, भाग्यवान। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल, पुष्टिकारक। नेवरली, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, उसी से बना है एडजेक्टिव नेवरली। नेवरली मीन्स मिलनसार। कहते हो ना वो आदमी बहुत मिलनसार है, दैट मैन इज नेवरली। या तुम्हारा स्वभाव कैसा है? मिलनसार स्वभाव का है, यू आर मैन ऑफ नेवरली नेचर। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल मीन्स अनुचित या विरोध करने लायक, ऑब्जेक्शन करने लायक, ऑब्जेक्शनेबल। पैटर्नल, पैटर्नल मीन्स पैतृक, जो बाप दादे की संपत्ति होती है, कहते हैं पैटर्नल प्रॉपर्टी। फिजियोलॉजिकल, ये है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स शारीरिक, फिजियोलॉजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, फिजियोलॉजिकल। प्रोबेबल, संभाव्य, जिसके होने की संभावना होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल। मोमेंट्री, मोमेंट्री मीन्स क्षणिक, बहुत कम समय में घटने वाले कोई चीज, मोमेंट्री। थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यासा, थर्स्टी। ट्रेजिक, दुखपूर्ण या दुखद, ट्रेजिक। कॉशस, ओ है ये कॉशस, कॉशस मीन्स सावधान। एफेक्शनेट, स्नेहशील, एफेक्शनेट। एडवेंचरस, क्या पढ़ेंगे इसको? एडवेंचरस, साहसिक, एडवेंचरस।
रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी। क्वेश्चनेबल मीन्स संदेह युक्त, क्वेश्चनेबल। क्वेरलसम, क्वेरलसम मीन्स झगड़ालू। हिली, हिली मीन्स पहाड़ी, तो हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। फैशनेबल, चलन के अनुसार, जो अभी चलता है। नहीं, जैसे हेयर कटिंग देख रहे हो ना, इस कैसा फैशन है। फैक्चुअल, वास्तविक, फैक्ट से बना फैक्चुअल, फैक्चुअल वास्तविक। गेनफुल, लाभदायक, गेनफुल लाभदायक। ग्लैमरस, आकर्षक, आकर्षक, ग्लैमरस मीन्स आकर्षक। करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही। हैंडसम, यदि कोई लड़का सुंदर हो तो हैंडसम, लड़की सुंदर हो तो ब्यूटीफुल। इकोनॉमिकल, मित व्ययी, इकोनॉमिकल मीन्स मित व्ययी, मित व्ययी मतलब क्या, कम खर्च करने वाला। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक। अब इसको एक बार रनिंग वे में पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनो। ऑब्लिवियस, टेस्टफुल, कंटेम्प्टेबल, फॉर्चुनेट, न्यूट्रिशनल, नेवरली, ऑब्जेक्शनेबल, पैटर्नल, फिजियोलॉजिकल, प्रोबेबल, मोमेंट्री, थर्स्टी, ट्रेजिक, कॉशस, affectionate, adventurous, revolutionary, questionable, quarrelsome, hilly, fashionable, factual, gainful, glamorous, correct, handsome, beautiful, economical और beneficial। फिर से एक बार देखो, अब धीरे से पढ़ते हैं। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस, क्या पढ़ेंगे इसको? ऑब्लिवियस मीन्स भुला। क्या? टेस्ट, स्वादिष्ट। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल मीन्स घृणित। फॉर्चुनेट, भाग्यवान। न्यूट्रिशनल, पुष्टिकारक। नेवरली, क्या पढ़ेंगे इसको? नेवरली मीन्स मिलनसार। ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल मीन्स अनुचित या विरोध। क्या पढ़ेंगे इसको? पैटर्नल, पैतृक। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स शारीरिक। प्रोबेबल, प्रोबेबल संभाव्य। मोमेंटरी, मोमेंटरी मीन्स क्षणिक। थर्स्टी, प्यासा। ट्रेजिक, दुखपूर्ण। कॉशस, क्या? कॉशस, कॉशस मीन्स सावधान। अब देखना है एफेक्शनेट, एफेक्शनेट स्नेहशील। एडवेंचरस, एडवेंचरस मीन्स साहसिक। रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मीन्स संदेह युक्त। क्वेरलसम, क्वेरलसम मीन्स झगड़ालू, क्वेरलसम मीन्स झगड़ालू। हिली, हिली मीन्स पहाड़ी, हिली मीन्स। फैशनेबल, फैशनेबल मीन्स चलन के अनुसार। फैक्चुअल, फैक्चुअल मीन्स वास्तविक। गेनफुल, गेनफुल मीन्स लाभदायक। ग्लैमरस, ग्लैमरस मीन्स करेक्ट मीन्स सही। हैंडसम, सुंदर। ब्यूटीफुल, सुंदर। इकोनॉमिकल, मित व्ययी, इकोनॉमिकल। और बेनिफिशियल, बेनिफिशियल लाभदायक, यानी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। और अब क्या करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना ले लो और इसको पूरा वर्ड्स को याद करके आना है, ताकि कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, बाय। अच्छा चलो।